आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दी गई, काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो दिया गया 2.8 × 10⁻13 जूल। और कह रहा है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि डी ब्रॉगली ने क्या कहा था। लुइस डी ब्रॉगली ने 1924 में अपना एक विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कण है हमारा, ठीक है, यदि m द्रव्यमान का एक सूक्ष्म कण है, ठीक है, उसका द्रव्यमान सूक्ष्म कण का m है, ठीक है, और वो v वेग से गतिमान कर रहा है, ठीक है, किससे वेग से, v वेग से गतिमान कर रहा है, ठीक है, तो उसका तरंग दैर्ध्य जो होगा, यानी कि तरंग दैर्ध्य उन्होंने लैम्डा से दर्शाया, ठीक है, और संवेग जो होगा, संवेग उन्होंने कहा मोमेंटम जो होगा वो p बराबर mv होगा, और लैम्डा जो होगा वो हमारा h/p हो जाएगा। ठीक है, तो p की जगह mv रखोगे तो लैम्डा बराबर हमारा h/mv आ जाएगा। ठीक है, h हमारा प्लैंक नियतांक है जिसका वैल्यू 6.62 हमारा 6.626 इंटू 10⁻34 आ जाता है हमारा। ठीक है, या 6.625 10⁻34 रख देते हैं। अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा की बात कर, अब डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य निकालना है, यानी कि हमें लैम्डा बराबर निकालना, और लैम्डा बराबर जो सूत्र होता है वो हमारा ये होता है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा के हम सभी लोग जानते हैं, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के ई से दर्शाते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, ये हमारी गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर पहली इक्वेशन आप ये मान लो, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपने ये मान लिया। ठीक है, पहली इक्वेशन में v है और यहाँ लैम्डा, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, पहली इक्वेशन से आप सॉरी दूसरी इक्वेशन से आप v निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए दूसरी इक्वेशन को मैं नीचे रख देता हूँ। ठीक है, दूसरी इक्वेशन से मैं जब v निकालूंगा तो v बराबर क्या आ जाएगा, h/m लैम्डा। ठीक है, h/m लैम्डा आपका आ जाएगा। अब इसको हमने दूसरी इक्वेशन मान ली। ठीक है, अब इसको हमने दूसरी इक्वेशन मान लिया। अब हम v की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पहली इक्वेशन में v का मान रख देंगे। तो पहली इक्वेशन में जब आप v का मान रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हाफ। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर हाफ m गुणे h² m² लैम्डा²। ठीक है, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर h/√में 2m गुणे के ई। ठीक है, के यानी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। देखिए लैम्डा इधर आ गया हमारा और ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक, गुणे 2m लैम्डा इस तरह से आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है m जो होता है हमारा 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा दिया गया है, ये m हमें पता होता है। ठीक है, मतलब हमारा जो द्रव्यमान होगा सूक्ष्म कण का वो ये होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक, और हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 2.8, मतलब दिया गया है 2.8 गुणे 10⁻13 जूल। ठीक है, तो ये जो 9.1 गुणे 10⁻13 ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, काइनेटिक एनर्जी इतना है। तो लैम्डा बराबर आपका क्या हो जाएगा, h का मान 6.625 गुणे 10⁻34। ठीक है, बटे अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 2 गुणे, ठीक है, फिर 9 दशमलव, ठीक है, कितना दे 9.1 गुणे 10 कितना आ जाएगा, -31, फिर गुणे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो कि 2.8 गुणे 10⁻13। ठीक है, ये आपको क्या किया गया है, ये यहाँ पर दिया गया है इतने जूल। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो सबसे पहले हम अंडर रूट वाला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर 6.625 गुणे 10⁻34 अंडर रूट में। ठीक है, अब 2 गुणे, यहाँ पर क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या कर लोगे, यहाँ पर 2 गुणे 9.1 करोगे, 2 गुणे 9.1। ठीक है, और गुणे 2 इतना आ जाएगा 50.96। ठीक है, 50.96, यहाँ पर माइनस का 44 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका अंडर रूट का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट का मान कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, ठीक, अंडर रूट 50.96। ठीक, जिसका मान कितना आ जाएगा, 7.13 लगभग आ जाएगा, 6.625 गुणे 10⁻34। ठीक है, बटे यहाँ पर आ जाएगा 7.1386, और फिर गुणे 10⁻44 था, ये अंडर रूट में हमारा
जो होगा, ठीक है, इसका मान हम निकालेंगे। ठीक, चलिए -44 यानी कि कितना आएगा, 10 की घात -22। बस अब देखिए अब क्या करना है आपको, ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर डायरेक्ट हमें पता है कि 6.625 को आप डिवाइड कर दो किससे, 7.1386 से, तो कितना आ जाएगा 0.928, ठीक है, 05 इस तरह से, और 10 की घात -34 और ये -22 ऊपर माइनस जाएगा, अब यहाँ +22 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है -34 + 22 कितना हो जाएगा, -12, तो यहाँ पर 0.928 गुणे 10 की घात -12। ठीक है, अब इसको और अच्छे से आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक 9.28, ठीक है, गुणे 10 की घात -13 m। ठीक, अब देख 9.2 आप नॉर्मली लिख सकते हो, 28, 26, 25 इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका तरंग दैर्ध्य आ गया, लैम्डा आ गया। ठीक है, ठीक, लैम्डा ही पूछ रहा था, तो 9.25, ठीक, यानी कि 9.2 10 की घात -13 है। ठीक है, 10 की घात -13 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ सब 9.25, 9.25, 18.5, तो सबसे पहले तो ये गलत हो गया डी वाला हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर 10 की घात -13, 10 के -8, 10 के घात -8, 10 के घात -13। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया था, तो -8 -16 गलत, 10 की घात -13 है, 9.25 है, मेरा 9.28 आ रहा है। ठीक है, तो ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ठीक, कैलकुलेशन अगर आप पूरा मतलब वैल्यू लिखोगे तो आपका 9.25 आ जाएगा। ठीक है, 3 डिजिट से अगर अधिक लेते हो। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।